जो लूटकांड हुआ था उसमें जो है सबसे बड़ा उद्भेदन देखने को मिला है। आपको बता दें कि गोड्डा पुलिस ने जो है बिहार बौसी से जो है 2-3 अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि टोटल 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। जो सोना जो लूटा हुआ था और जो चांदी वो भी सब बरामद कर लिया गया है। और आपको बता दें ये ताज़ा खबर जो अभी गोड्डा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए। उसके आलोक में हम लोग एक टीम बनाए, अभी हम लोग लगातार काम उस पर कर ही रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग टीम के द्वारा कुछ जो इनपुट मिला था हम लोग को उसके आधार पे छापेमारी की गई है। ये दुमका ज़िला में हम लोग बासुकीनाथ में छापेमारी किए, तो वहाँ हमको एक संदिग्ध हमें मिला जिसके हम लोग लाकर पूछताछ की, तो सारा उद्भेदन हुआ कि कैसे कैसे इन्होंने घटना किया है। उसी उद्भेदन के आलोक पे हम लोग को पता चला कि एक चंद्रशेखर कुमार शाह उर्फ पूरन शाह है, जो इसका मास्टरमाइंड कह लीजिए, सारा कुछ कह लीजिए। वो अनिल के साथ रहता है और सारा चीज़ करता है, और जो सोना और चांदी खपाने का काम यही करता है। ये इसके साथ चंद्रशेखर के साथ एक कारू शाह का अरेस्टिंग हुआ है, जो कि बौसी बिहार का रहने वाला है। शिवशंकर कुमार वो भी बांका बौसी बिहार के रहने वाले हैं। धनंजय गायकवाड़ जो यहीं के सिद्धिविनायक ज्वेलर्स के हैं। पवन कुमार जो यहीं गोड्डा जिला के हैं। उत्तम कुमार साहब ये भी देवनार के हैं। और अमन कुमार सराफ जो यहीं रोतारा के हैं। इन सब के पास से जो हम लोग को सामान मिला है वो बौसी जो श्रवण ज्वेलर्स है उसके पास से हम लोग को 28 ग्राम गलाया हुआ सोना मिला, जो बंगाल ज्वेलर्स में जो लूट हुआ था उसका ये सोना है। इसके अलावा बौसी से जो श्रवण ज्वेलर्स उसके पास से 3 किलोग्राम के आसपास चांदी मिला है, जो नौनीहाट और बौसी से जो लूट हुआ है चोरी का, पहले जो घटना घटा उसका ये गलाया हुआ चांदी का बरामदगी हुआ है। अमन सराफा के पास से 114 ग्राम चांदी गलाया हुआ मिला, जो बौसी से जो चोरी हुआ था उसका है। इसके अलावा उत्तम कुमार के पास से 10 ग्राम सोना कटा छटा, जो जामतारा में याद कीजिएगा आपको दिसंबर में एक घटना घटा था, वो उस लूट का ये सोना है। धनंजय गायकवाड़ राजू के पास से 1.5 किलोग्राम चांदी तालझरी से लूटा हुआ है, ये वो बरामद हुआ है। और पवन कुमार के पास से 355 ग्राम चांदी बौसी से जो लूटा हुआ है उसका बरामद हुआ है। तो ये गिरफ्तारी हुई है सर। पवन कुमार है ये यहीं गोड्डा का है, गुलजार बाग का। उत्तम देवनार का है और अमन है यहीं रोतारा का। इन लोगों में आपस में क्या लिंक है? ये क्या करते हैं कि सभी को ज़्यादा पैसा कमाना है तो सस्ते में ले लेते हैं। चोरी का जो लूटा हुआ सामान है ले लेते हैं, गलने के बाद तो बना देंगे, तो फिर आपका उनका जहाँ मार्कर लग गया तो फिर आप आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे कि सोना किसका था और कहाँ से आया था। ये तो जैसे ही देने गया तो हम लोग को पता चला कि यहाँ खपाया, वो मिल गया हम लोग को, नहीं तो कुछ दिन बाद ये हम लोग को मिलता गया। तो एक सुराग से मतलब इतनी उद्भेदन हो गया। तो एक और उस दिन हम लोग के हाथ से बच गया है वो अनिल सिंह। पूरे बिहार अनिल सिंह उस दिन मिस हो गया, नहीं तो हम लोग उसको बिहार झारखंड में जितना लूट हुआ था सबका यही। उसके साथ एक और चीज़, इस घटना में जो बाइक बरामद हुई वो भी हम लोग बरामद हो गया है। लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन पहले दुमका में एक घटना हुआ था मॉब लिंचिंग का, उसमें एक अभियुक्त जेल गया है, वो उसी बाइक से वो घटना किया था और वो भी इस घटना में शामिल है। जो मुख्य जो 2 आरोपी अभी तक वो भी गिरफ्तार नहीं हुए बंगाल जेल वाले, अभी उसका सूत्र वो अभी है दुमका जेल में, उसको हम लोग रिमांड कर रहे हैं केस में। और जमुई वाला उसका भी हम लोग, उसका कन्फेशन में नाम आया था, जो इससे पहले जो हम लोग जेल भेजे थे उसका कन्फेशन में नाम आया था बंटी यादव करके। उसका संलिप्तता हम लोग जांच कर रहे हैं, फोटो मिलान कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। गोड्डा का लिंक मिला तो कोई और संदिग्ध जो मतलब इस प्रकार का कारोबार करता हो, चोरी का सामान बेचता हो, ऐसा कुछ? ये हम लोग सब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और अगर कहीं कोई करता है तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम सभी ज्वेलरी व्यवसायी को भी एक बार अपील करना चाहेंगे कि कृपया करके गलती से भी आप उस तरह कोई लूज़ या इजी मनी में जो आता है सोना चांदी ना खरीदे। जहाँ से भी खरीदे ऑथेंटिक खरीदे, विद सर्टिफिकेट के साथ ले, ताकि उनका ये रहे कि मेरे पास देखिए सर्टिफिकेट है, हमने यहाँ से खरीदा है। तो क्योंकि ये बहुत आम हो गया है कि कहीं कोई भी चोरी या लूटा हुआ आया और आपको सस्ते में सोना चांदी देकर चला गया। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि लूटा हुआ इसका, तो फिर उनको दिक्कत होती है। सर गोड्डा में कई दुकानें भी ऐसी हैं जो बिना कागज़ के सोना बेच रही हैं, सर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उस पर हम लोग अभी डीसी साहब को लिखेंगे कि उसको जो उनको लाइसेंस मिलना चाहिए कि मिला है कि नहीं मिला, इसका भी हम लोग डीसी साहब से बात की। डीसी साहब को सारा चीज़ बता दिया गया है, वो भी अपने से एक सत्यापन करा रहे। अगर कोई गलत बिना जीएसटी खोले अगर चला रहा है तो उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गोड्डा में जीएसटी वाले कार्रवाई। गोड्डा में जो लूट हुई है मतलब इसी का सूत्रधार तो नहीं है कि पुराना सोना चोरी का खरीदना बेचना, वही कुछ लिंक तो नहीं है सर लूट का? देखिए ये तो एक रिसीवर एंड में हम लोग हमेशा रिसीवर एंड तक नहीं पहुंचते थे। आप जो भी देखिए, इससे पहले जो भी लूट की घटना हुई रिसीवर कभी नहीं पकड़ा था। ये पहली बार हम लोग देखे कि रिसीवर एंड पे हम लोग इतनी ज़्यादा बरामदगी हुई है, नहीं तो इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिला है। जो भी लूट का घटना घटा, सामान भी बरामद नहीं होता था और रिसीवर कभी नहीं पकड़ा था।
तो इससे हमको लगता है कि निश्चित ही कुछ कमी आएगी घटना में, प्लस लोग भी डरेंगे कि हमको किसी गलत तरीके का सोना चांदी लूटा हुआ नहीं। सर लूट में गोटा लूट में कोई यहाँ पर रेकी जो लोकल कुछ थे दुकानदार जो रेकी किए थे, ऐसा कुछ? ये आया है अभी और हम लोग पूछताछ में चल रहा है, ये अभी हम नहीं बताएंगे ताकि इससे बहुत लोगों को पता भी चल जाएगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, जब वो अनिल पकड़ के आएगा तब आपको और हम खुलकर बता पाएंगे। जांच कार्रवाई के अलावा